पल्ला तो बढ़ गया। पीटीआई थक गई। इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने का जो मिशन इसने बनाया था वो अधूरा रह गया। पार्टी से बल्ले का निशान गया। एमएनएज और एमपीएस तो पहले ही दौड़े हुए थे। ख्याल ये था कि बल्ले के निशान पर गैर मारूफ लोग भी जीत जाएंगे और इमरान खान के जेल से झूठे सच्चे बयानात से काम चला लिया जाएगा। पीटीआई के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। चारों शानें चित हो गई। पल्ला तो बढ़ गया और पीटीआई थक गई। इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने का जो मिशन इसने बनाया था वो अधूरा रह गया। पार्टी से बल्ले का निशान गया। एमएनएज और एमपीएस तो पहले ही दौड़े हुए थे। ख्याल ये था कि बल्ले के निशान पर गैर मारूफ लोग भी जीत जाएंगे और इमरान खान के जेल से झूठे सच्चे बयानात से काम चला लिया जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रियासती ऑपरेटर्स के सामने सारी मंसूबाबंदी भरी की भरी रह गई। पीटीआई के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया और वो इसके सामने चारों शानें चित हो गई। इस बात का पीटीआई और उसके हामी हलकों को अंदाजा ना था कि पार्टी इलेक्टेबल से महरूम हो चुकी है और ऐसे में अगर बल्ले का निशान भी ना रहा तो पीटीआई की शक्ल तक न पहचानी जा सकेगी। पीटीआई के हामी हलके कहते पाए जाते थे कि इमरान खान अपना काम कर चुका है, उसने कौम को शऊर दे दिया है, अब पीटीआई को कोई भी हरा ना सकेगा और वो कुछ खंबा भी इमरान खान किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा। मेरे ख्याल में ये ओवर एस्टिमेशन थी, क्योंकि पीटीआई ने ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि उसे बल्ले के निशान से महरूम किया जा सकता है। इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो हालत ना हुई थी जो पीटीआई की हो गई है, क्योंकि इन दो जमातों ने सियासी अंदाज में अपने कार तरतीब दिए थे, जबकि इमरान खान वन मैन आर्मी बने हुए थे जिसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। चूंकि इमरान खान के सहूलतकार सामने आकर नहीं खेल सकते, इसलिए उन्हें अपनी गेम बनाने में बहुत दिक्कत का सामना रहता है। खास तौर पर जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से तो हर शय चौपट हो गई है। सहूलतकार जिच होकर इस्तीफे देते नजर आते हैं और ये सूरत हाल पीटीआई की हालत को मजीद पतला करके रख रही है। यानी पीटीआई के हामी हल्के अभी जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे से नहीं संभले थे कि उन्हें बल्ले के निशान के छिन जाने का सदमा भी झेलना पड़ा है। ऐसे में अगर इमरान खान को किसी एक मुकदमे में 10 साल की सज़ा हो जाती है तो फिर तो यूँ समझिए कि गई पूरी भैंस पानी में वाला मामला हो जाएगा। बल्ले के निशान में ऐसा क्या था कि सारी पार्टी गुमनाम हो गई। इससे कबल अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के बावजूद एमक्यूएम का वजूद बाकी रहा, मगर पीटीआई का मामला ये है कि इमरान खान तो मौजूद है मगर उसका बल्ला वापस ले लिया गया है, तो ये सारा खेल ही रुक गया है। ये ऐसा ही है जैसे बचपन में जिस बच्चे का बल्ला होता था, अगर उसे घर से आवाज़ पड़ जाती थी तो और वो बल्ला लेकर अगर चला जाता था तो सारी की सारी गेम रुक जाती थी, सारे का सारा खेल, सारे का सारा मैच बढ़ जाता था। तो बल्ले की मिसाल तो वो है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि जो ही इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया पूरी पीटीआई हत्थल हो गई। शुक्रिया।